वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन 4। हाँ जी, इसके बाद आपको वन बाय वन सारी वीडियोस मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और अगर आप वन पेज पे सारी वीडियोस चाहते हैं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम, तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी फॉर इग्नू दिसंबर 2024 एग्जाम। नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन 4, तो हमें बात करनी है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या देखने को मिल रहे हैं अर्बन ग्रोथ या फिर अर्बनाइजेशन के इंडिया के अंदर। जब हम बात करते हैं अर्बन ग्रोथ या अर्बनाइजेशन, तो ये दोनों टर्म्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ या फिर अलग अलग एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं। जब आप बात कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर बोल देता है कि एग्जामाइन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, या फिर क्वेश्चन में अर्बनाइजेशन इसके प्लेस पे लिखा है, तो आपको ये आंसर लिखना है। मैंने इसलिए स्लैश डाल के यहाँ पे दोनों टर्म्स लिखी है, अर्बन ग्रोथ भी और अर्बनाइजेशन भी, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आप जब भी आंसर राइटिंग करोगे तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन। आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखे बिना एग्जाम में जा रहे हो एग्जाम देने, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, उसी के बाद आपको अपना एग्जाम दे के आना है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर अभी आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप प्लीज़ वो वाली वीडियो चेकआउट कीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर योर एग्जाम। नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर, तो फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने बात की, जब हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस और रूरल अर्बन माइग्रेशन देखी जाती है। जो भी अर्बन एरियाज है, अर्बन लैंडस्केप है, उसमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। सिटीज़ के अंदर अनइवन स्पेशल डेवलपमेंट है और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्बनाइजेशन सिर्फ एक डेमोग्राफिक प्रोसेस नहीं है, सिर्फ मतलब कि सिटीज़ का बसना नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक सोशोलॉजिकल फिनोमेना है, जहाँ पे कल्चर रीशेप होते, इकोनॉमिक बैकग्राउंड रीशेप होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल डायमेंशन सोसाइटीज़ के चेंज होते हुए दिखते हैं। अब जो आंसर है नीचे, उसमें हमने बात की है कि कैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखे गए हैं अर्बन ग्रोथ के विद इन इंडिया। नाउ इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन अर्बन ग्रोथ, तो पहले आ जाएगा हमारा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिटीज़। तो इंडिया ने विटनेस की कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रूरल अर्बन माइग्रेशन देखी जा रही थी और नेचुरली जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे थे वो नेचुरली भी बच्चे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो भी एक फैक्टर था पॉपुलेशन ग्रोथ का अर्बन एरियाज में। अभी जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई थी, 27.81% से 2001 में वो 35% तक चली गई थी 2021 में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2035 तक पॉपुलेशन 40% तक ग्रो हो जाएगी अर्बन एरियाज के अंदर। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी सिटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैसिव पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रही है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो रही है। एक ही एरिया पे इतने सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक एक रूम के कमरे में इतने सारे लोग रह रहे हैं, राइट। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आ रही है, जो रिच है वो ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इन ओवर क्राउडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, ये सब ट्रेंड्स है अर्बन ग्रोथ के। वहीं पे मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एक्सपैंड हो रही है मेगा सिटीज़ में। मेगा सिटीज़ किसको बोलते हैं? जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब मेगा सिटीज़ में आती है, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है। वहीं पे जो सिटीज़ है बेंगलुरु और हैदराबाद, ये भी धीरे धीरे मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। कन्वर्ट मतलब उसके पास है 10 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस करने के मार्क के, ये भी नियर होती जा रही हैं। अब सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या देखा गया है मेगा सिटीज़ का? मेगा सिटीज़ एक इकोनॉमिक हब की तरह सर्व कर रही है, जहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट एरिया से लोग आके बसते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। लोग आ रहे हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। वो प्रॉब्लम क्या है? हाउसिंग शॉर्टेज, क्योंकि लैंड कम होते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हाउसिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है मेगा सिटीज में।
ट्रैफिक कंजेशन, इतनी सारी गाड़ियां रोड के ऊपर जिसकी वजह से ट्रैफिक देखने को मिलता है। एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक नेचुरल फैक्टर देखा जाता है विद अर्बन स्पेसेस, विद अर्बनाइजेशन। अब क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज हमें देखने को मिली, जहाँ पे जो फोकस था मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स का वो स्मॉलर सिटीज से शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी से ड्रिवन था। जैसे कि जयपुर, इंदौर, सूरत जैसी सिटीज थी और कोम्बियाटोर, ये इमर्ज हो रही थी अर्बन ग्रोथ सेंटर्स की तरह, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये लोगों को प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो जो रैपिड ग्रोथ थी वो एक तरीके से देखने को मिल रही थी। और ये जो सेंटर्स, जो न्यू न्यू सेंटर्स ग्रो हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ, एक जो बर्डन था मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था। अब इसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, ये जितनी भी सिटीज थी इसमें एक ब्लेंड देखने को मिला ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफस्टाइल का, जहाँ पे एक हाइब्रिड कल्चर, अर्बन कल्चर देखने को मिला। राइट, वहाँ पे लोग अपना ट्रेडिशनल कल्चर भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो अर्बन सेंटर्स में थे तो वहाँ का मॉडर्न लाइफस्टाइल भी लोग फॉलो कर रहे थे। तो एक ब्लेंड कल्चर, डुअल हाइब्रिड आइडेंटिटी देखने को मिल रही थी इन एरियाज में लोगों की, पॉपुलेशन की। ना अर्बन स्प्रॉल और पेरी अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो जो अर्बन एरियाज जहाँ पे एक्सपैंड कर देते हैं और जो उनके आउटर बाउंड्रीज होती है रूरल एरियाज की, वो एक पेरी अर्बन जोन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे रूरल एरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखते हैं और अर्बन एरियाज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। एग्जाम्पल, जब गुरुग्राम एक्सपैंड हुआ था नियर दिल्ली और नवी मुंबई, तो ये सब हाईलाइट करते हैं कि कैसे जो पेरिफेरल रीजन है वो अर्बन हब्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें अर्बन इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप हो जाता है और लोग भी मतलब कि उसके पेरिफेरी रीजन्स में जाके बस जाते हैं, राइट, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, और वहाँ पे हाउसिंग की इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो पेरिफेरी रीजन्स है अराउंड दीज मेगा सिटीज, ये भी कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए दिखते हैं अलॉन्ग विद अदर अर्बन हब्स, अदर मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज। अब इसके जब हम सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये जो ट्रेंड है ये ट्रेडिशनल रूरल कम्युनिटीज़ को डिसरप्ट कर देता है, जहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लैंड यूज पैटर्न्स भी चेंज होते हुए दिखते हैं। फिफ्थ आ जाएगा हमारा इनफॉर्मल अर्बनाइजेशन। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो अर्बन ग्रोथ का है वो इनफॉर्मल है, जहाँ पे स्लम्स और अनप्लान्ड सेटलमेंट्स राइज हुई हैं। 25% से ज़्यादा इंडियन अर्बन पॉपुलेशन स्लम में रह रही है। एग्जाम्पल, धारावाई मुंबई का, वो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है और वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो इनफॉर्मल अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या है वो हमें इन स्लम एरियाज में जाके देखने को मिलते हैं। अब ये जो एरिया ये हाईलाइट करते हैं इनइक्वालिटीज़ को, जहाँ पे एक्सेस ऑफ हाउसिंग बहुत ज़्यादा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, सैनिटेशन की इश्यूज हैं और सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड होती बेसिक, और ये सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो इन कंडीशंस में रह रहे हैं। तो सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन इन स्लम्स के थ्रू, इन इनफॉर्मल हाउसिंग के थ्रू, अर्बनाइजेशन के थ्रू हमें देखने को मिलती है। नाउ जब हम बात करते हैं कि इमर्जिंग पैटर्न्स क्या है अर्बनाइजेशन के, तो वन आ जाता है हमारा रीजनल इम्बैलेंस इन अर्बनाइजेशन। हमें देखने को मिलता है कि जो भी अर्बन ग्रोथ हो रही है इंडिया में वो कितनी अनइवन है। कुछ रीजन्स के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे कुछ रीजन्स अनडेवलप्ड है, उनके अंदर जो बेसिक डेवलपमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो बेसिक रोड्स है, फैसिलिटीज़ है, वो भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस है हमें ये अर्बनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसी स्टेट है वहाँ पे हाई अर्बनाइजेशन लेवल है, वहीं पे बिहार और उड़ीसा जैसी स्टेट है वो पीछे कहीं ना कहीं छूट गई हैं। तो ये जो सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं इससे हमें देखने को मिलती है रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जो लोग अंडर डेवलप्ड स्टेट है उनसे अर्बन हब्स की तरफ मूव होना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर से लोग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है और माइग्रेंट वर्कर्स कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होते हैं इसकी वजह से। नाउ इकोनॉमिक ड्रिवन अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो क्लोजली लिंक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ से, जहाँ पे सिटीज इमर्ज होती हैं, इंडस्ट्रीज हब, सर्विस सेंटर हब एंड टेक्नोलॉजिकल हब, जहाँ पे बेंगलुरु जो ऐसे ग्रो हुआ है इंडिया की आईटी कैपिटल की तरह, वो ड्रिवन है टेक
इंडस्ट्री के वजह से, राइट। वहीं पे सूरत नोन किया जाता है डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से। सोशोलॉजिकली जब हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं अर्बन एरियाज में, तो वो ड्राइव करती है रूरल अर्बन माइग्रेशन को, लेकिन वो एक सोशो इकोनॉमिक हायरार्कीज भी क्रिएट कर रही है जहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स में। अब जेंडर डायमेंशंस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, जब हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जेंडर रोल्स को, जहाँ पे और भी ज़्यादा वुमेन एंटर कर रही है वर्क फोर्स में, चैलेंज करती है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को। एग्जाम्पल दिल्ली मुंबई जैसे स्टेट में वुमेन भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है आईटी सेक्टर्स में, मीडिया में, हेल्थ केयर में। हावेवर अर्बन एरियाज एक चैलेंज फेस कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी और डिस्क्रिमिनेशन का भी। अब सोशोलॉजिकली हम देखा जाए तो अर्बनाइजेशन ने वुमेन को एम्पावर भी किया है, लेकिन वो उनको न्यू फॉर्म ऑफ वल्नरेबिलिटी या न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक्सपोज भी कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी जो एक्सपीरियंसेस है वो डुअल है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा भी हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी हुआ है। तो ये जो डुअल एक्सपीरियंसेस है विमेन के, वो देखने को मिलते हैं विद इन अर्बन एरियाज। अब गेटेड कम्युनिटीज भी राइज हो रही है एंड इसकी वजह से एक अर्बन इनक्वालिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं सोशो स्पेशल सेग्रीगेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एफ्लुएंट गेटेड कम्युनिटीज देखने को मिल रही है अलॉन्ग साइड इम्पोवरिश्ड स्लम। गेटेड कम्युनिटीज क्या होती है, जो आप ये फ्लैट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, अलाउड नहीं होते हैं आउटसाइडर, वो गेटेड कम्युनिटीज होती है। और उनके बाजू में ही आप देखोगे तो स्लम्स है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, राइट, ये जो दो दो इतनी डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं वो अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बेंगलुरु हैदराबाद जैसे सिटीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पे अर्बन पुअर भी देखने को मिलते हैं। तो वो गेटेड कम्युनिटीज़ क्या शो कर रही है कि हमने तुम पुअर लोगों से अपने आप को अलग कर लिया। वी आर रिच सो वी आर लिविंग इन अ गेटेड कम्युनिटी एंड यू आर पुअर, यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ इट, राइट। तो ये जो एक्सक्लूजन है वेल्दी का पुअर से, ये देखने को मिलता है। वहीं पे सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ये इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, जो इंक्रीजिंग डिफरेंस है रिचर पुअर के बीच में, उसको दर्शाता है। कैसे जो एक्सक्लूजन और लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन का इशू है हमें वो समझने को मिलता है। वहीं पे स्मार्ट सिटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल अर्बनाइजेशन भी आती है, जहाँ पे इंडिया की स्मार्ट सिटी मिशन है वो क्रिएट कर रही है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और सस्टेनेबल अर्बन स्पेसेस। जैसे पुणे, सूरत, भुवनेश्वर जैसी सिटीज़ है, उसने स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पर डिजिटाइज सर्विसेज आई हैं, अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट आए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की भी बात होती है। वहीं पे सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो स्मार्ट सिटीज़ प्रॉमिस करती है एफिशिएंसी और इनोवेशन की, जहाँ पे वो एक्सक्लूड कर देते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को, जो कि लैक है उनके पास, इतने डिजिटल टूल्स नहीं है। तो डिजिटल टूल्स ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो जाते हैं और उनको डिजिटल एज का जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो अगेन हमें इसमें एक डिवाइड देखने को मिलता है रिच पुअर के बीच में, रूरल अर्बन एरियाज के बीच में, गुड एजुकेशन के बीच में, राइट। वहीं पे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी काफ़ी देखने को मिले, जहाँ पे रैपिड अर्बन ग्रोथ की वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन हुई है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है और इंक्रीज पॉल्यूशन हुआ है। तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। दिल्ली का सीवियर एयर पॉल्यूशन, वो डायरेक्ट उसका जो रिलेशन है वो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुआ है उससे जो अर्बन पुअर है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वो क्योंकि वो मोर वनरेबल है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से। वहीं पे अर्बन पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी देखी जाती है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन फेल कर गया टू एलिमिनेट पॉवर्टी और उसने पॉवर्टी तो हटाई नहीं, लेकिन जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेबरर्स की मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज़ में, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी जॉब पाने के लिए। वो उनको लो वेजेस मिलते हैं, बिल्कुल इतनी कम उनकी अर्निंग होती है कि वो अपनी लाइवलीहुड भी अच्छे से नहीं चला सकते और लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अर्बन पॉवर्टी एक सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी शोकेस कर रही है, जो कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज में हमें देखने को मिलती है। अब स्ट्रेन देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ पे जो रैपिड पेस से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ओवर क्राउड
मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग, ओवर क्राउडेडनेस हमें देखने को मिलती है ट्रांसपोर्टेशन में, हाउसिंग में और इनसफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज में, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है बेंगलुरु जैसी सिटीज़ में, और हाउसिंग शॉर्टेज देखने को मिलती है मुंबई जैसे शहर में, राइट। अब सोशियोलॉजिकली देखा जाए तो ये सारे जो चैलेंजेस है ये अर्बन एरियाज में और भी ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर रहे हैं, और जो डिफरेंसेस है पुअर और रिच के बीच में वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट में आप अपने हर आंसर के बाद कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, तो ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जिसने सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैब्रिक को रीशेप किया है, जिसने अपॉर्चुनिटीज लेके आया ग्रोथ की, इनोवेशन की, मॉडर्नाइजेशन की, लेकिन वहीं पे चैलेंजेस भी इसने इनइक्वालिटी के क्रिएट किए हैं। इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं खराब हुआ है और रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिले हैं। सोशियोलॉजिकली जब हम अर्बनाइजेशन को देखते हैं तो हम देख सकते हैं टेंशन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, एज वेल एज इनइक्वालिटीज कैसे इंडियन सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि एक इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी स्ट्रैटेजीज आ सके, ताकि एक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस को बैलेंस किया जाए विद इन अर्बन एरियाज एज वेल एंड रूरल एरियाज। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने बात की पैटर्न्स ऑफ द अर्बन ग्रोथ, कैसे अर्बन ग्रोथ देखा गया है विद इन इंडियन सोसाइटी और क्या क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो देखा गया है लोगों के ऊपर। तो दिस वाज आंसर क्वेश्चन 4। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियो चाहते हो कि मैं आपको और भी बेटर वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। And I'll see you very very soon with question 5 of MSOE 004. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.